आखिर अरावली पर्वत पर कैसे ये पूरा संकट आया, राजस्थान से दिल्ली तक क्यों ये टेंशन नजर आ रही है। देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शुमार अरावली पर्वतमाला को लेकर लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दी, जिसके बाद चिंता जताई जा रही है कि अरावली के पर्वत अगर खत्म हुए, नष्ट हुए तो राजस्थान की रेत हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैल जाएगी और देश की राजधानी दिल्ली भी रेगिस्तान में बदल जाएगी। तो चलिए इस पूरे मामले की ये पूरी क्रोनोलॉजी समझते हुए इस विवाद की जड़ तक चलते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हालांकि ये पहाड़ियां इस वक्त पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच फंसी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दी है, जिसके बाद अवैध खनन और पर्यावरणीय संरक्षण के जो मुद्दे हैं वो फिर से सुर्खियों में है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में फैली ये पर्वतमाला जल संरक्षण, वन्य जीवों और जलवायु संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन खनन कंपनियों की नज़र में ये खनिजों का खजाना है। चिंता ये जताई जा रही है कि अरावली के पर्वत अगर नष्ट हुए तो राजस्थान की रेत दिल्ली तक पहुंच जाएगी और देश की राजधानी भी रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। अरावली विवाद की जड़ें आप समझिए 1990 के दशक तक जाती हैं, जब अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की शिकायतें बढ़ी। ये पर्वतमाला करीब 692 किलोमीटर लंबी है, जो गुजरात से दिल्ली तक फैली है। राजस्थान में इसका बड़ा हिस्सा है। यहाँ संगमरमर, ग्रेनाइट और दूसरी खनिज प्रचुर मात्रा में है। लेकिन इन खनिजों के खनन से पहाड़ियां गायब हो रही हैं, जल स्तर गिर रहा है और वन्य जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं। पर्यावरणवादियों का कहना है कि नई परिभाषा से 90% अरावली खनन के लिए खुल जाएगी, जो परिस्थिति के तंत्र के लिए विनाशकारी होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, सरकारी नीतियों और पर्यावरणवादियों की याचिकाओं के बीच फंसे इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी क्या कुछ कह रही है वो आपके सामने आ चुकी है, जो पर्यावरण के संरक्षण की चुनौतियों को उजागर करती है। अब देखिए, शिकायतें यहाँ पर बढ़ रही है। ये संकट है 1992 जिसका जिक्र कर रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हस्तक्षेप किया, कुछ क्षेत्रों में खनन पर रोक लगाई, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रतिबंध 2000 के दशक में आए। इस संकट के समाधान के लिए गहलोत सरकार ने 2003 में एक कमेटी बनाई। तब की मौजूदा सरकार, गहलोत सरकार, कमेटी ने अमेरिकी भू आकृति विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को अपनाया। किसके सिद्धांत को अपनाया? रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को। और इस सिद्धांत के मुताबिक समुद्र तल से 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी को ही अरावली माना गया। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली ना मानते हुए खनन योग्य घोषित कर दिया गया। ये कॉन्सेप्ट आप पूरी तरह से समझ लीजिए। देखिए, ये फॉर्मूला विवादास्पद साबित हुआ क्योंकि इससे कई इलाके खनन के लिए खुल गए। दिसंबर 2003 में वसुंधरा राजे सत्ता में आई। उनके शासन में इसी मर्फी फॉर्मूले के आधार पर खनन पट्टे दिए जाने लगे। खनन गतिविधियां बढ़ी, लेकिन पर्यावरणीय चिंताएं भी उभरने लगी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2005 में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी और कहा कि बिना पर्यावरणीय मूल्यांकन के खनन नहीं हो सकता। 2009 वो साल जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात जिलों में खनन पर पूरी तरह से, जी हां, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अब ये फैसला अवैध खनन और पर्यावरण क्षति के खिलाफ बड़ा कदम था। अब साल 2010 आता है। क्या होता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा होता है कि राजस्थान में अवैध खनन से अरावली की कई पहाड़ियां नष्ट हो रही हैं, खासकर अलवर और सिरोही जिलों में। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अरावली को ठीक से परिभाषित करने और संरक्षण के निर्देश यहां पर दिए। लेकिन नवंबर 2005 में केंद्र सरकार ने मर्फी फॉर्मूले को अपनाते हुए अरावली की नई परिभाषा दी और इसके तहत 100 मीटर या फिर इससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ी को अरावली माना जाएगा। वहीं ऐसी दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर तक का क्षेत्र संरक्षित होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025, तारीख भी बता देते हैं, 20 नवंबर 2025 को इस परिभाषा को पूरे अरावली क्षेत्र में लागू कर दिया। अब इस विवाद की एक प्रमुख वजह पॉलीगॉन लाइन से कंटूर लाइन में बदलाव है। 2008 में जीएसआई सर्वे में पॉलीगॉन लाइन को आधार बनाया गया था, जहां 100 मीटर या फिर इससे ज्यादा ऊंची दो पहाड़ियों के बीच 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ी को पॉलीगॉन माना जाता था। पॉलीगॉन को मुख्य पहाड़ियों का हिस्सा मानकर संरक्षण दिया जाता था, लेकिन 2025 में इसे बदलकर
बदलकर कंटूर लाइन कर दिया गया। जहां पहाड़ियों की समान लाइन में छोटी पहाड़ी को कंटूर कहा गया और कंटूर में खनन की इजाजत होगी, अनुमति होगी। पर्यावरण वादियों का कहना है कि यह बदलाव 90% अरावली को खनन के लिए खोल देगा, जो हालात की तंत्र के लिए विनाशकारी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि खनन सिर्फ सीमित क्षेत्र में होगा। ठीक है, यानी कि आप मानिए 0.91% कह रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसे अपर्याप्त मानते हैं। अरावली विवाद अब राजनीति का हिस्सा कैसे बन चुका है? राजस्थान और हरियाणा के में खनन लॉबी मजबूत है, जबकि पर्यावरण ग्रुप जैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा और अन्य एनजीओ कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2025 की परिभाषा से खनन फिर बढ़ सकता है, लेकिन पर्यावरणीय रिपोर्ट से चेतावनी दे रही है कि अरावली जल संरक्षण का मुख्य स्रोत है। इसके नष्ट होने से ना दिल्ली एनसीआर में जल संकट गहरा सकता है। ये पूरा मामला दिखाता है कि अरावली संरक्षण की लड़ाई लंबी है। विकास और पर्यावरण का संतुलन कैसे बनेगा, ये समय बताएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से उम्मीद है कि संरक्षण को प्राथमिकता मिलेगी। तो ये पूरा मामला है, हम इसे विवाद कह सकते हैं, सियासत और कानूनी प्रक्रिया के बीच की एक लंबी लड़ाई कह सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बचाना जरूरी है और ये बचाव जनहित में है, हमारी और आपकी सुरक्षा में है।